स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का हम लोग सम्स कर रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया, ये सिंगल प्रोडक्ट सम है। फॉलोइंग डेटा अप्लाई टू द प्रोडक्शन ऑफ ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नोन एज पीएक्स। आपको एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है पीएक्स, जो आपको बनाना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको बता दिया 1000 kg है ऑफ मटेरियल एम। ये प्रोडक्ट बनाने के लिए एक मटेरियल लगेगा जिसका 1000 kg हम सोच रहे हैं लगेगा, और स्टैंडर्ड प्राइस हमको दिया है ₹2.40। ड्यूरिंग अ सर्टेन मंथ 115 kg ऑफ एम वाज एक्चुअली यूज्ड। ये हो गया एक्चुअल क्वांटिटी, ये था स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और ये था स्टैंडर्ड प्राइस। और आपको बोल रहा है जिसका मार्केट में एक्चुअल प्राइस पेड ₹2.60, ये हो गया एक्चुअल प्राइस। तो चारों डेटा अवेलेबल हो गया। मेरा यहाँ पे हम चार्ट बनाते हैं, एपी, एक्यू, एसपी, एसक्यू। मेरा एक्चुअल प्राइस कितना है ₹2.60। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 1150। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है ₹2.40, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 1000। अब हमको सॉल्व क्या करने बोला है, कंप्यूट टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, और उसके बाद प्राइस वेरिएंस भी और यूजेज वेरिएंस भी निकालना। तो पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस इंटू एक्चुअल प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 1000, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 2.6, अच्छा नहीं सॉरी 2.4 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है 1150 और एक्चुअल प्राइस है 2.6। तो 1000 इंटू 2.4 कितना आएगा 2400, और ये आएगा 1150 इंटू 2.6 2990। तो हम सोचे थे 2400 रुपये में काम हो जाएगा, मेरा लग गया 29900, यानी 590 रुपये ज़्यादा लग गया, मतलब एडवर्स। तो मेरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस सॉल्व हो गया। सर एडवर्स मतलब नेगेटिव ना? हाँ, ज़्यादा लग गया मतलब नेगेटिव, कम लगा मतलब फेवरेबल। अब मेरे को क्या निकालना है सर, मेरे को निकालना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी और मटेरियल यूजेज वेरिएंस भी। तो प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में, एक मिनट, प्राइस वेरिएंस निकालना है तो ब्रैकेट में हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और बाहर होगा क्वांटिटी, और क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल होता है। बाहर जब भी प्राइस होगा वो ऑलवेज स्टैंडर्ड होगा, बाहर जब भी क्वांटिटी होगा वो ऑलवेज एक्चुअल होगा। तो बस, और जब प्राइस निकाल रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर तो प्राइस हो गए, दोनों प्राइस। उस दिन जो लैंग्वेज बोल रहे थे, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है मेरा 1150, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 2.4, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, ऐसे एक्चुअल प्राइस कितना है 2.6। तो 2.4 माइनस 2.6, तो 0.2 इंटू 1150, 0.2। 230 एडवर्स आ रहा है, क्योंकि तुम सोचे थे ₹2.40 में काम होगा, लग रहा है ₹2.60, तो ज़्यादा लग रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है 230। अब बनाओ, दूसरा पूछा क्या, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। यूजेज यानी वो क्वांटिटी वाला, तो ब्रैकेट में हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, बाहर होगा प्राइस, और जब भी बाहर प्राइस होगा वो हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस होगा। तो मेरा स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 2.4, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 1000, एक्चुअल क्वांटिटी है 1150। तो 1000 माइनस 1150 इंटू 2.4, 2.4 1000 माइनस 1150 इंटू 2.4, 360 नेगेटिव, 360 एडवर्स। यस। तो बेटा जी इसका आंसर आ रहा है 360 एडवर्स। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का आया था 230 एडवर्स,
तो दोनों का अगर जोड़े तो कॉस्ट वेरिएंस आंसर मैच करना चाहिए। देखो मैच कर रहा है 598 वर्ष क्या आया था 590। तो आपको एग्जाम में ये तीनों सॉल्व करने बोला, हो गया सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। यहाँ बोला मोहन मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एडॉप्टेड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको बोल रहा है मटेरियल फॉर 75 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, 75 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट 100 kg लगता है और प्राइस ऑफ द मटेरियल बोला है 2 रुपया पर केजी। ये स्टैंडर्ड गिवन है। मेरे को बोल रहा है मेरा एक्चुअल आउटपुट हुआ 1.5 लाख केजी। एक्चुअल आउटपुट हुआ 1.5 लाख केजी। मटेरियल यूज हुआ है 1,80,000 केजी और कॉस्ट ऑफ द मटेरियल है 3,42,000 केजी। अब यहाँ पे आपको बोला है कॉस्ट वेरिएंस निकालने, प्राइस वेरिएंस निकालने और यूजेज वेरिएंस निकालने, लेकिन सर डेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिया है। तो चलो पहले चार्ट बनाते हैं अपने, फिर देखते हैं क्या डेटा चाहिए। सर मेरे को चाहिए स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी। सर स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है 2 रुपया, चलो लिख लो। सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोला है 100 केजी बनाने के लिए 75 केजी चाहिए, तो 1.5 लाख केजी बनाने के लिए कितना चाहिए? 100 केजी बनाने के लिए आपको 75 केजी चाहिए। और नहीं सर उल्टा, 75 केजी बनाने के लिए 100 केजी चाहिए। 75 केजी फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको 100 केजी मटेरियल चाहिए। तो 1.5 लाख केजी बनाने के लिए कितना चाहिए? 100 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 1.5 लाख। $100 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 1.5 लाख, यार 1,99,999 मतलब 2 लाख। राउंड फिगर में 2 लाख मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी हुआ। ये क्लियर है एकदम? यस। और एक्चुअल कितना है? 1,80,000 केजी, वो तो बोल ही दिया सर। लेकिन एक्चुअल यस सर। क्वांटिटी तो दे दिया बट एक्चुअल प्राइस गायब कर दिया। बेटा जी टोटल खर्चा बोल रहा है 3,42,000। कितना केजी के लिए? 1,80,000 के लिए। तो एक्चुअल प्राइस कितना लग रहा है एक पीस का? 3,42,000 डिवाइडेड बाई 1,80,000। डिवाइडेड बाय 1,80,000 1.9 आपका एक्चुअल प्राइस आ गया। ये क्लियर है दोनों बात श्वेता? यस सर। तो बस तब आपका सम्स हो गया। इस सम में बेटा जी स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिया था, दोनों को थोड़ा घुमा के दिया। क्या घुमाया? आपको बता रहा है आपका मटेरियल का कॉस्ट लगा है टोटल 3,42,000 और आप टोटल मटेरियल लेकर कितना आए हो? 1,80,000। एक्चुअल में 1,80,000 मटेरियल लगा आपका, तो 3,42,000 तो 1,80,000 पे एक पीस का रेट आ गया। वैसे ही जब आपको बोला स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वो गायब कर दिया, लेकिन आपको ये बता रहा है 75 केजी फिनिश गुड्स बनाने के लिए 100 केजी मटेरियल लगता है, तो 1.5 लाख फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितना लगेगा? वो भी आप निकाल दिए 2 लाख। अब बस आपको खाली फॉर्मूला में वैल्यू पुटिंग करना है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है मेरा 2 लाख, स्टैंडर्ड प्राइस है 2 रुपया। एक मिनट, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है मेरा? 1,80,000 और एक्चुअल प्राइस कितना है मेरा? 1 रुपया 90 पैसा। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 लाख इंटू 2 4 लाख,
हाँ जी। माइनस 1,80,000 इंटू 1.9 3,42,000। 3,42,000। तो 4 लाख माइनस 3,42,000 हाँ जी 58,000। 8,000 पॉजिटिव आ रहा है ना, क्योंकि आपको लगा था 4 लाख लगेगा, लेकिन आपका काम हो गया 3,42,000 में, तो आपका हाँ कम जी। लगा, आपका फेवरेबल, तो यहाँ पे एफ लिख दो। यस सर। अब सर हमको साथ में बोला मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। यूजेज मतलब क्वांटिटी होता है, ये भी सॉल्व करने बोला है। सब प्राइस वेरिएंस तो ब्रैकेट के अंदर प्राइस, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। और जब ब्रैकेट में प्राइस होगा तो बाहर क्वांटिटी, और जब भी क्वांटिटी बाहर होगा हमेशा एक्चुअल होगा। एक्चुअल क्वांटिटी कितना लगा मेरा? 1,80,000। स्टैंडर्ड प्राइस कितना था? 2 रुपया। एक्चुअल प्राइस 1 रुपया 90 पैसा। तो 2 माइनस 1.9 तो 10 पैसा आएगा। 10 पैसा इंटू 1,80,000 तो 18,000 आएगा। यस कम लगा ना, आप सोचे थे 2 रुपया लगेगा, लगा 1 रुपया 90 पैसा, तो यानी हाँ जी। आपका फेवरेबल आ रहा है। चलो ठीक है। यस अब आ गया तीसरा चीज सॉल्व करने बोला, यूजेज वेरिएंस। सर जब भी क्वांटिटी सॉल्व करने बोलेगा ब्रैकेट में क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, तो फिर बाहर प्राइस, और जब भी प्राइस बाहर होगा हमेशा स्टैंडर्ड होगा। यस तो स्टैंडर्ड प्राइस आपका 2 रुपया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपका 2 लाख, एक्चुअल क्वांटिटी आपका 1,80,000। यस 2 लाख माइनस 1,80,000 मतलब 20,000। 20,000 इंटू 2 40,000। 40,000। ये भी फेवरेबल आ रहा है, क्योंकि आपको Yes. लगा था 2 लाख क्वांटिटी लग जाएगा, क्वांटिटी कम लगे। तो सर 40,000 प्लस 18,000 कितना होता है? 58,000। देख लो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखो यस मैच कर रहा है। तो आपका यूजर जो प्राइस हमेशा कॉस्ट से मैच कर जाना चाहिए। सर। तो इस सम का, ये जो सम करवाए हैं ना श्वेता, अंकिता एंड वैष्णवी, मैक्सिमम चांस है एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आने का, जहां पे आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी या कोई एक चीज डायरेक्टली नहीं देगा। पिछला सम जो भी हम लोग किए थे, जो आप वैष्णवी आपने किए, उस सम में ना आपको सब कुछ डायरेक्ट दे दिया था, चारों आइटम। ओ यस सर। स्टैंडर्ड क्वांटिटी बता दिया था 1000, स्टैंडर्ड प्राइस बता दिया था आपको 2 रुपये 40 पैसा, एक्चुअल प्राइस बता दिया 2 रुपये 60 पैसा, और एक्चुअल क्वांटिटी भी बता दिया। यस सर। तो यहाँ तो सर बहुत सिंपल हो गया, चारों बता दिया, उस फॉर्मूला याद रहा तो सॉल्व कर देंगे। लेकिन यस बेटा जी ये चांस बहुत कम है कि ऐसा आएगा, क्योंकि आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट हो, जनरल के नहीं। हाँ जी। जनरल में ये डायरेक्ट आ जाता, लेकिन ऑनर्स में कुछ इस तरीके का आएगा। आपको बताएगा कि कुछ क्वांटिटी बनाने के लिए कितना मटेरियल लगना चाहिए था और टोटल कितना क्वांटिटी बना है, जो इस क्वेश्चन में हुआ। आपको बताया 75 केजी फिनिश प्रोडक्ट यानी आउटपुट के लिए 100 केजी लगेगा, और आपका आउटपुट हुआ 1.5 लाख, तो कितना लगना चाहिए था, निकाल दो। आपको बोला आपका टोटल खर्चा 3,42,000 रुपया लगा, यस टोटल मटेरियल के लिए 3,42,000 लगा, और आप 1,80,000 मटेरियल एक्चुअली में यूज किए, तो 1 केजी मटेरियल के लिए कितना लगा? यस एक बात और बोल दे रहा है, ये थोड़ा माइंड में रखना। स्टैंडर्ड प्राइस हो या एक्चुअल प्राइस, ये हमेशा पर यूनिट होगा, ये कभी भी टोटल में नहीं होगा। हाँ जी। और क्वांटिटी हमेशा टोटल में होगा, कभी भी सिंगल यूनिट का नहीं होगा। एक पीस के लिए कितना, वो नहीं होगा कभी। क्वांटिटी हमेशा टोटल में होगा, कि पूरा प्रोडक्शन के लिए 2 लाख स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगेगा, 1,80,000 लगा। तो जब भी क्वांटिटी का नंबर लिखो, सिंगल पीस का मत लिखना कि एक पीस के लिए कितना लगा, टोटल कितना लगा या कितना लग सकता है। लेकिन जब भी रेट लिखो, रेट स्टैंडर्ड प्राइस या एक्चुअल प्राइस, हमेशा एक पीस का लिखो। यस सर। बस ये बात ब्रेन में रखना, कभी गड़बड़ नहीं करना। चलो एक बात हम करते हैं। मेरे को बोल रहा है कंपनी BX इज मैन्युफैक्चरिंग इन बैचेज ऑफ 100 सिलेंडर, 100 सिलेंडर करके एक बार में बनाता है। स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ मटेरियल पर बैच 250 गैलन। ये गैस जो होता है ना, गैस
वो गैलन में नापा जाता है, केजी में नहीं। Yes, sir. गैलन, जैसे आप पीस बोलते हो, मीटर बोलते हो, लीटर बोलते हो, वैसे गैलन। तो आपको यहाँ में क्या बता रहा है? स्टैंडर्ड इनपुट। इनपुट मतलब सर रॉ मटेरियल। Yes. और ये चैप्टर रॉ मटेरियल के बारे में बात कर। चलो, तो 250 गैलन आपको लगेगा टोटल। हाँ जी। और आपका एक्चुअल प्राइस बोला है, ऑफ एक्चुअल प्राइस एट 1.2 पर गैलन। ठीक है। अब आपको बोला है ड्यूरिंग अप्रैल 30 बैचेस ऑफ BX वेर प्रोड्यूस। एक बैच में कितना सिलेंडर है? 100। So, और टोटल हाँ जी। कितना बैच आपका एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ है? तो कितना टोटल सिलेंडर लगेगा? 3000। 3000। हाँ, तो 3000 सिलेंडर का आपको डेटा दिया है। 7450 गैलन आपको एक्चुअल में लग रहा है। और एक्चुअल कॉस्ट बोला है 9076। तो इस समय भी आपको सब कुछ डायरेक्टली नहीं दिया। तो मेरे को 4 चीज चाहिए सर, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी। जो गिवन है पहले तो वो तो आराम से लिखो। Yes. स्टैंडर्ड प्राइस दिया आपको ₹1.20 पर गैलन। हाँ जी। एक्चुअल प्राइस आप निकाल सकते हो, 9076 डिवाइडेड बाय 7450 कर लो। टोटल खर्चा लगा है ना 9076, हाँ जी। 7450 गैलन के लिए। तो आपका एक्चुअल प्राइस भी निकल आएगा 9076 डिवाइडेड बाई 7450। 1.218। हाँ जी। 1.218। हाँ जी, यही आ रहा है। 1.218। ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना लग रहा है सर? 250 गैलन लगता है 100 सिलेंडर के लिए। तो Yes. 3000 सिलेंडर के लिए कितना लगेगा? 250 लगता है 100 के लिए, तो 3000 के लिए कितना लगेगा? Sir, 7500। 74,500। ठीक है। 75। नहीं, 7500। और 7500। ठीक है। और एक्चुअल क्वांटिटी दे ही दिया है 7450। ठीक है। ये श्वेता एंड वैष्णवी क्लियर है? ये हम क्या किया? नहीं Yes, क्लियर है sir. तो बोलो, बिंदास बोलो। कौन सा फिगर नहीं निकल के आया, निकालेंगे। Yes, sir. यस में हमको उतना नहीं, पावर शुक्रिया। मुझे नहीं है। नहीं क्लियर है तो बोलो ना बिंदास, कोई लॉजिक अगर मिस आउट हो रहा है। नहीं सर, हो रहे हैं। ठीक है चलो। तो बस अब क्या है सर, चारों डेटा मिल गया, तो बस अब आपके हाथ का खेल है। अब निकालने क्या बोला है वो पढ़ लेना एक बार। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मटेरियल प्राइस एंड यूजेज वेरिएंस एंड रिकंसाइल एक्चुअल कॉस्ट विद स्टैंडर्ड कॉस्ट। मतलब हिसाब से तीनों ही सॉल्व करने बोल दिया सर। यस सर। ठीक है, पहले जो मांगा है वो निकाल लो सब। प्राइस और यूजेज वेरिएंस निकालने बोला है। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? सब ब्रैकेट में जाएगा प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, तो बाहर जाएगा क्वांटिटी, और जब भी क्वांटिटी बाहर होगा हमेशा एक्चुअल होगा। एक्चुअल क्वांटिटी है मेरा 7450, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है मेरा 1.2, और एक्चुअल प्राइस है 1.218। तो 1.2 माइनस 1.218 इंटू 7450, 1.2 minus 1.218 2.218 इंटू 7450 so minus 1341 Minus- 4.1 एक्चुअली में ये लोग क्या किया है ना, आप लोग है ना 1.218 लिए, मतलब एग्जैक्टली 1.218 आया था कि आप नहीं, लोग sir. नहीं आया था, शायद ये आया था 1.218255। हाँ यस सर। हाँ तो ये लोग है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है आपके आंसर से। अच्छा कोई बात नहीं, आप जो आ रहा है वही आंसर बोलो। आपका आंसर आ रहा है so minus 13 माइनस 134.1, यस 134.1, 134.1 ही लिखते हैं, और माइनस आ रहा है मतलब एडवर्स। एडवर्स। यस सर। ठीक है।
अब आप दूसरा चीज क्या निकालने बोला है? क्वांटिटी वेरिएंस। Yes. तो क्वांटिटी वेरिएंस में क्या होगा सर? ब्रैकेट में क्वांटिटी बाहर प्राइस, तो ब्रैकेट में पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और बाहर हमेशा प्राइस, जब भी प्राइस बाहर होगा हमेशा स्टैंडर्ड होगा। Yes, sir. तो मेरा स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 1.218। नहीं, स्टैंडर्ड प्राइस तो 1.2 है। Yes, sir. स्टैंडर्ड प्राइस है मेरा 1.2। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 7,500 निकाले थे आप लोग, और एक्चुअल क्वांटिटी है 7,450। Yes, sir. तो 7,500 माइनस 7,450 इंटू 1.2 Yes, sir. माइनस 7,450 इंटू 1.2, 60. 60 Favorable. 60 फेवरेबल आ रहा है। Yes, sir. तो आपका पहला दोनों चीज तो निकल गया। अब आपको बोला क्या है? बोला रिकंसाइल करके दिखाओ एक्चुअल कॉस्ट के साथ। सर कुछ नहीं, हम एक्चुअल कॉस्ट निकाल लेते हैं और फिर देख लेते हैं इन दोनों का आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। एक्चुअल निकालने का तरीका क्या है सर? स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है मेरा? 1.2। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 7,500। एक्चुअल प्राइस कितना है मेरा? 1.218। एक्चुअल क्वांटिटी है 7,450। तो 1.2 इंटू 7,500 500। 7,500 माइनस पहले कितना है ये? 7,500 इंटू 1.2 9,000 आ रहा है, माइनस 1.218 इंटू 7,450 Yes, ये आ रहा है 8403.6। 8403.6 तो आएगा sir. 1.218 into 7450 9,074.1 आ रहा है मेरा। 1.218 इंटू 7450। हाँ आप करेक्ट हो, ये फिगर रॉन्ग आ रहा है मेरा। ये फिगर आएगा 9074.1। Yes, sir. तो 9000 माइनस 9074.1 74.1 Yes, ठीक है। sir. और फेवरेबल आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? सर नेगेटिव आ रहा है। Negative. अब देख लो इससे मैच हो रहा है कि नहीं। 134.1 आपका आ रहा था नेगेटिव, तो माइनस Yes. 134.1 प्लस 60 करेंगे, ये आ रहा है 74.1। Yes, तो मतलब sir. इन दोनों के आंसर को अगर जुड़े, ये माइनस में आ रहा था, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो माइनस 134.1 प्लस 60 करेंगे तो 74.1 आ रहा है। Yes, और sir. यही आंसर भी 74.1 आ रहा है, मतलब मैच कर। आई थिंक आपको ऑलमोस्ट क्लियर है ये बातें हैं। Yes, sir. और आपके एग्जाम में ना हमेशा सिंगल Yes, रॉ sir. मटेरियल का ही सम्स आ रहा है। आपके एग्जाम में मल्टीपल नहीं देगा तो फिर वो बाकी तीनों नहीं निकलेगा, वो जो बाकी दोनों सॉरी वो मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस नहीं निकलेगा अगर एक ही रॉ मटेरियल का सम्स होगा। लेकिन जैसे देखो ये सम्स है, इसमें एक से ज़्यादा रॉ मटेरियल है, लेकिन यहाँ निकालने भी वही तीन ही बोले हैं, कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस। ये तो एकदम बच्चा वाला सम नहीं हो गया। सर यील्ड और मिक्स नहीं देते हैं। हाँ Yes, कॉस्ट sir. यील्ड और मिक्स नहीं दे रहे, बढ़िया बात है। अच्छा लेकिन इस सम में एक ट्विस्ट है, 4 मटेरियल है, यानी आपको मेहनत जबरदस्त करा रहा है बेटा। ये 15 नंबर का सम है, Yes, sir. एक ही फॉर्मूला आपसे 4-4 बार सॉल्व करवाएगा चारों के लिए। लेकिन Yes, sir. एक मजेदार चीज है इस सब में, यहाँ बोला स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल मिक्स फॉर 1000 kg ऑफ फिनिश गुड्स। ये 1000 kg का बता रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर आपको जो मटेरियल दिया है ये आपको टोटल दिया है। बात समझ में आया? अच्छा. आपको ये 1000 kg को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा,
1000 केजी बनाने में आपका 500, 300, 300 और 100 लग रहा है, जबकि आपका एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है? हाँ जी, 2500 केजी। 2005। हाँ हाँ, तो आपको ये पहले इस रॉ मटेरियल को बदल लेना। डायरेक्ट Yes, अगर इसी को पुट कर दिए तो बर्बाद हो जाओगे। जी, हाँ जी। तो 500 केजी लगता है अगर 1000 बनाने के लिए, तो 2500 बनाने के लिए कितना लगेगा, लगना चाहिए? सेम हाँ चीज जी। इसका भी। 5000। हाँ, 5000। सेम इसका बोला 300 केजी लगता है अगर 1000 बनाने के लिए। 5000। श्योर हो? सर वो इसमें तो जैसे वो मतलब वो हाफ का रेशो हो जा रहा है ना, कि आधा लग रहा है, 500 मतलब 1000 बनाना है तो 500 लग रहा है, तो आप क्या 500 बाई 1000 इंटू 2500 कैलकुलेटर में कियो? सॉरी, हाँ सर, सॉरी, 1250 लगेगा। हाँ, वही हम सॉरी भी सर। डर गया क्योंकि बेटा यहाँ 5000 आ रहा है तो ये आ रहा है। स्टैंडर्ड, और ये लग रहा है एक्चुअल 1200। बाप रे बाप, भयानक वाला गैप ला दिए थे। सॉरी हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं होता है, लेकिन आप हाँ मुंह जी। से, आप शायद ओरली करने चले गए थे ना, इसीलिए फंसे आप। 300 इंटू 1000 बाई इंटू 2500, 300 की वजह 1000 इंटू 2500, तो 750। 750 केजी आपका लग रहा है ये। वैसे ही ये भी 750, और यहाँ हो जाएगा 1000, 100 बाई 1000 इंटू 2500, आई थिंक 250। सर 250। ये आपका आ गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी बेटा। 1250 केजी आपको मटेरियल ए का लगना चाहिए, 750 केजी मटेरियल बी का, 750 केजी मटेरियल सी का, और 250 केजी मटेरियल डी का। और आपका एक्चुअल कितना लग रहा है? 1200, 780, 800 और 260। और ये हाँ जी। सबका दिया हुआ है स्टैंडर्ड प्राइस, ये सबका दिया हुआ है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब ठीक है, अब आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी चारों का मिल गया आपको, एक्चुअल क्वांटिटी चारों का दिया हुआ ही है, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस चारों का दिया हुआ ही है। बस अब आपको बोला कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस सॉल्व, वो आप बस आराम से सॉल्व करते जाओगे। तो लंबा सम दिया और ये 15 नंबर का सम्स है। सर आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अब आ गया लेबर वेरिएंस पे, एक दो सम्स लेबर वेरिएंस का भी करते हैं आज। चलो यहाँ पे एक दिया है अपने को, ये तो डायरेक्ट वाला दिया है, ये नहीं करते हैं, ये बहुत सिंपल हो जाएगा, थोड़ा सा जो घुमा के दे वो करते हैं। हाँ ये करते हैं। A company manufacture a standard model base from the following direct labor specification. Standard direct labor hour आपको बोला है 20 घंटा। स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर रेट भी दे दिया है 2.5 रुपया पर घंटा। तो सर आपको स्टैंडर्ड आवर और स्टैंडर्ड रेट दोनों दे दिए, 20 और 2.5। एक्चुअल के बारे में क्या बोला है? ड्यूरिंग द मंथ, अच्छा नहीं ये गलती हुआ, चलो ये तो एक पीस का दिया है ना, लेकिन बोला ड्यूरिंग द मंथ 250 मॉडल्स वेयर प्रोड्यूस्ड। यस सर। तो बेटा अगर एक के लिए 20 घंटा लगना है तो 250 के लिए कितना लगना है? एक पीस बनाने के लिए अगर 20 घंटा लगना है तो 250 इंटू 20, 5000। 5000, ठीक है। और आपको एक्चुअल आवर और एक्चुअल रेट, तो देखो यहाँ पे वही एक्चुअल आवर बताया 5600, तो लिख लो, और एक्चुअल रेट निकालना पड़ेगा। 15,000 रुपया टोटल लेबर को पेमेंट कर रहे हैं 5,600 घंटा काम करने के लिए। एक घंटे का कितना? 15,000 डिवाइडेड बाई 5,600, 15,000 डिवाइडेड बाय 5,600, 2.6। 15,000 डिवाइडेड बाई 5,600, 2.68।
यस अप्रोक्सीमेटली, हाँ जी वही वही है। लेना पड़ेगा आपको, 2 डेसिमल तक लेके रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ गया हाँ। 2.68। अब बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको निकालने हैं, क्या बोला है, कैलकुलेट। अच्छा ये देखो यहाँ मस्त बात बोला, कैलकुलेट लेबर वेरिएंस। सर कौन सा, जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो पहला वाला तीनों तो निकालना है। ये एक अच्छा बात इस क्वेश्चन में मिला है। जब क्वेश्चन ऐसे बोलते ना कैलकुलेट लेबर वेरिएंस, हाँ तो आपको जी पहला तीनों निकालना पड़ेगा। पहला तीनों माने लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। यस एफिशिएंसी मतलब वही आवर वाला, टाइम वाला, और रेट तो प्राइस वाला ही। चलो फॉर्मूला अप्लाई करो। सर स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट। वही वाला फॉर्मूला है, मटेरियल वाला ही फॉर्मूला है, बस मटेरियल में क्वांटिटी था, वहाँ पे आवर आ गया, मटेरियल में प्राइस था, यहाँ पे रेट आ गया। स्टैंडर्ड आवर कितना लग रहा है मेरा, 5000। स्टैंडर्ड रेट कितना है, 2.5 रुपया। एक्चुअल आवर कितना लग रहा है, 5600। एक्चुअल रेट कितना है, 2.68। तो 5000 इंटू 2.5 12,500 और 5600 इंटू 2.68 15,008। 15,000 ही ले लो, क्योंकि वो 15,000 ही आ रहा है। अच्छा तो yes, 12.5 माइनस 15,000, हाँ जी 2,500 एडवर्स। यस अब दूसरा क्या निकालना है, लेबर रेट वेरिएंस। तो लेबर रेट में क्या होगा, सर रेट जब भी निकालना हो फॉर्मूला क्या बनेगा, रेट अंदर रहेगा, हाँ। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड आवर्स बाहर रहेंगे। वेरी गुड। जब रेट निकालना है तो अंदर रेट रहेगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और जब भी आवर बाहर होगा हमेशा एक्चुअल होगा। आप एक गलती कर गए वैष्णवी, बाहर आप स्टैंडर्ड आवर बोल गए। ओह अच्छा आवर और क्वांटिटी जब भी बाहर होगा एक्चुअल होगा, प्राइस या रेट जब भी बाहर होगा स्टैंडर्ड होगा। यस एक्चुअल आवर कितना है मेरा, 5600। हाँ जी स्टैंडर्ड रेट है मेरा 2.5 रुपया। एक्चुअल रेट है मेरा 2.68। ये देखो ये लोग पूरा ले रहा है, इसलिए ये लोग आंसर एग्जैक्टली मैच करेगा। ये लोग 2.678574 जो भी आ रहा है पूरा ले रहे हैं। आप लोग भी बेटर होगा एक बार पूरा लेके सॉल्व करो, वरना एग्जाम में फिर आंसर मैच कराने में दिक्कत हो जाएगा। तो ये Yes, sir. पूरा रेट इंटू अगर आप करोगे क्या 2.678574, तो 2.5 माइनस 2.678 2.5 माइनस 2.678 5714 जो भी रेट आ रहा है इंटू 5600, तुम्हारा एग्जैक्टली फिगर आ रहा है 999 मतलब 1000। हाँ 999.99 आ रहा है मतलब 1000। तो तुम्हारा Yes. इसका आंसर आ रहा है 1000। और अब वही सॉल्व करोगे दोबारा एफिशिएंसी के लिए यानी आवर के लिए। तो जब भी आवर के लिए सॉल्व करना होगा तो सर ब्रैकेट में आवर होगा और बाहर प्राइस। प्राइस जब भी बाहर होगा स्टैंडर्ड होगा। तो सर कीजिए, तो अंदर में तो पहले स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, और बाहर क्या है रेट। रेट जब भी बाहर होगा स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड रेट है Yes. मेरा 2.5, स्टैंडर्ड आवर है मेरा 5000, एक्चुअल आवर है मेरा 5600। तो 5000 माइनस 5600 मतलब 600 इंटू 2.5 1500। यस तो देख लो ये एडवर्स आ रहा था 1000, ये एडवर्स आ रहा है 1500, और ओवरऑल आंसर 2500 एडवर्स मैच हो। यस इस तरीके